हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और केमिस्ट्री की क्लासेस के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आवर्त सारणी के अंदर हम बात कर रहे थे हमारे एक तत्वों के गुणों के बारे में, और उसमें जो हमारा लास्ट गुण रहा था जो आपके सिलेबस में है, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी परमाणु के द्वारा अणु या यौगिक से जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, फिर विद्युत ऋणात्मकता को मापने के लिए अलग अलग स्केल दिए गए हैं। जैसे आपका पॉलिंग का स्केल था, मूलिकन का स्केल था, ऑलरेड रोशो का जो है आपके स्केल था, या आप सैंडरसन स्केल की भी बात कर सकते हैं। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग क्या था कि आपके दो तत्व है ए और बी, तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होगा वो 0.208 इंटू अंडर रूट डेल्टा ए बी होगा, जहाँ डेल्टा ए बी का मतलब है ई ए बी माइनस ई ए बी, और इसको हम लिखेंगे ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी बी की पावर 1/2। मूलिकन महोदय ने कहा था आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का अगर एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो हमें तत्व की विद्युत ऋणात्मकता मिलती है। फिर पॉलिंग महोदय के अनुसार जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता थी और मूलिकन के अकॉर्डिंग जो विद्युत ऋणात्मकता थी, उसमें एक रिलेशन मैंने बताया था कि पुलिंग के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणात्मकता बराबर होती है मूलिकन के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणात्मकता बटे 2.8। ये देखिए यहाँ बताया था ना मैंने, ये देखो मूलिकन के अकॉर्डिंग, फिर पॉलिंग और मूलिकन का रिलेशन। फिर मैंने आपको बताया था ऑलरेड और रोशो के द्वारा क्या दिए गए फॉर्मूले, और फिर मैंने बताया था सैंडरसन। फिर विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें कि पहला प्रभावी कारक कौन सा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरा कौन सा था परमाणुवीय त्रिज्या। तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत ऋणात्मकता परमाणुवीय त्रिज्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके विद्युत ऋणात्मकता के, यानी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा गुण था अणु में जो परमाणु है उसकी संकरित अवस्था, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या उस हाइब्रिडाइजेशन में एस लक्षण यानी जो एस कक्षक है उसके लक्षण कितने हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी। तो आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस लक्षण। ठीक है, तो एस कैरेक्टर उसके अंदर कितना है उसके बेस पर विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती जाती है। और किसमें कितना होता है तो वो आप लिख लीजिए, अगर तत्व का संकरण और एस लक्षण। ठीक है, अगर संकरण आपका sp है फिर sp2 हो सकता है या sp3 हो सकता है। अगर sp है तो लक्षण S कितना है 50%। देख लो भाई, S और P, 50S होगा 50P होगा। अगर S लक्षण sp2 में बात करें तो दो तो है P और एक है S यानी 33%, और sp3 है यानी 3 भाग तो लेकर जाएगा P 100 में से और एक भाग देगा S को यानी 25%। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर का कर्म या ऑर्डर, तो इसका जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, फिर उससे कम sp2 में, फिर उससे कम sp3 में। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण की हम बात करते हैं, या इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो आप लिखिए
सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड एच, या फिर इसके दूसरा H2C डबल बॉन्ड CH2, और फिर H3C बॉन्ड CH3। ठीक है, अब अगर इनमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो इसमें है आपका sp, इसमें है आपके sp2, इसमें है आपके sp3। ठीक है, और अगर इसमें विद्युत ऋणात्मकता की बात करूँ तो इसकी होती है आपके लगभग 3.29। ठीक है, इसकी होती है 2.75 और इसकी होती है 2.48। समझ में आ गई बात। अब देखिए S और P ये कैसे पता चलता है, इसमें sp2 है, इसमें sp3 है, ये बात हमें सर कैसे पता चलेगी। तो आपको मैंने ये बताया हुआ सॉरी आपके जो है ये सिलेबस में इतना ज़्यादा डीप में नहीं है, बताया तो मैंने हमारे जो IIT और नीट का जो बैच चल रहा है हमारे स्कूल में, वहाँ का याद आ गया मुझे। तो आपको जो है दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करती है वही जानना है। क्यों? क्योंकि आपके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सिलेबस में नहीं दे रखा है, आपके सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, यानी रासायनिक बंधन जो होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इसको ज़्यादा संकरण को डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल ये एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। और आप तो केवल इतना याद रखिए कि कौन से संकरण में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बस ये टेबल याद रखनी है आपको। तो समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसको याद आप रखेंगे। मैं इसको पूरा देखिए यहाँ पर बंद भी कर देता हूँ, ये लो, ये लो और ये लो, क्लियर है। ठीक है, और ये लो, तो ये आप टेबल जो है बनाई है मैंने, इसको याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। sp में अब आपको जो पूछा जाए कि sp sp2 sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखिए, तो आप sp का सबसे ज़्यादा बताएंगे, फिर sp2 का, फिर sp3 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे की और नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है अब कि अगर हम पीरियड्स के अकॉर्डिंग देखें, यानी आवर्त के अनुदेश, आवर्त के अनुदेश आवृत्तिता यानी पीरियडिसिटी अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, यानी पीरियड के अंदर अगर हम देखेंगे जो हमारे 7 पीरियड है आवर्त सारणी में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मतलब दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, उसकी बात करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे दोस्तों कि आवर्त के अनुदिश, आवर्त के अनुदिश, आवर्त के अनुदिश बाईं से दाईं और, बाईं से दाईं और जाने पर परमाणवीय आकार घटता है। हम जब आवर्त में आपको पता है बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणवीय आकार घटता है, और जब परमाणवीय आकार घटेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो तब क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। समझ में आ गई बात। तो जब आप आवर्त के अंदर बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो आपके क्या होगा, अरे बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम वर्ग के अनुदिश। ये केवल ट्रेंड याद रखेंगे आप। अब आप लिखेंगे
वर्ग के अनुदिश। तो वर्ग के अनुदिश अगर हम बात करते हैं कि आवर्तीता क्या होती है, तो आप लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ आवर्तीता था, ठीक है। चलो, तो आवर्तीता अगर हम वर्ग के अनुदिश बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आपको पता है दोस्तों, जेड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में परमाणवीय आकार यानी एटॉमिक साइज में वृद्धि अधिक होती है। वृद्धि क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। और अगर परमाणवीय आकार में वृद्धि अधिक हो रही है तो आपको पता है कि परमाणवीय आकार की क्या होता है दोस्तों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो घट जाती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आवर्त के अनुदिश तो क्या होगा? जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो परमाणवीय आकार घटता है। परमाणवीय आकार घटने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश, परमाणु आकार जो है वो घटता है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका क्या होगा? बढ़ेगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। और वर्ग के अनुदिश हम देखें तो जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, क्या करते हैं? ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ लिखेंगे एक बात लेकिन कि 18वें वर्ग, उत्कृष्ट गैस वाले वर्ग की बात कर रहे हैं, तो 18वें वर्ग में उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस, ठीक है, उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 0 होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे कि जितनी भी अक्रिय गैसें हैं या जो हमारे 18वें वर्ग के तत्व है उनकी विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। अब इनकी विद्युत ऋणात्मकता 0 इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है एकदम से फुल फील्ड। अब जब फुल फील्ड है तो ये क्या जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे? नहीं करेंगे। और कम आकर्षित करने के कारण ही यहाँ पर जो है क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है, ठीक। चलिए, इसके एक्सेप्शन तो मैंने आपको बता ही रखा है कि एक्सेप्शन तो मैं परमाणु आकार के एक्सेप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक्सेप्शन, आपके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के एक्सेप्शन और आयनाइजेशन एंथैल्पी के एक्सेप्शन एक साथ एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं। अब आप लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुप्रयोग, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, उसके अनुप्रयोग, उसके उपयोग से हम क्या क्या कह सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में, ठीक है। तो आप लिखिए धात्विक व धात्विक व अधात्विक गुण। समझ में आ गई बात? तो हम मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो मैं आपको बता दूं,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है विद्युत ऋणात्मकता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अधात्विक गुणों के, यानी जिस भी तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा अधातु होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है धात्विक गुण के, यानी कि जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा ही वो धातु गुणों को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अधात्विक गुणों के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है धात्विक गुणों के। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा जो इसका अनुप्रयोग है वो आप लिखेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट आपका अनुप्रयोग आ जाता है कि सहसंयोजक यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में आंशिक आयनिक गुण। समझ में आई बात? यानी कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उस कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक गुण जो है कितना आएगा या कितना आया उसके बारे में जो है हम एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं और वो फॉर्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ वो हमारे हेनी तथा स्माइथ नामक वैज्ञानिकों ने दिया है। ये नाम इसलिए बताया क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, बताओ कि हेनी तथा स्माइथ के अनुसार आयनिक लक्षण कितने प्रतिशत होगा, तो आप वहाँ पर फिर जो है ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप लिखेंगे प्रतिशत आयनिक लक्षण। ठीक है, तो प्रतिशत आयनिक लक्षण जो है वो कैसे निकलता है? 16 गुणा XA माइनस XB प्लस 3.5 गुणा XA माइनस XB का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका XA और XB है ये क्या है? ये है आपका A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और ये क्या है? ये है B की विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हमें किसी भी एक आपको यौगिक दे दिया जाएगा, उस यौगिक के अंदर कितना आयनिक प्रतिशत है, आयनिक लक्षण उसके अंदर कितने प्रतिशत है, तो आप पता कैसे लगाएंगे? 16 गुना XA माइनस XB प्लस 3.5 गुना XA माइनस XB का होल स्क्वायर करके। XA और XB क्या है? तो A और B की विद्युत ऋणात्मकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब दोस्तों आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आज ये छोटा लेक्चर ले रहा हूँ, लेकिन अगले लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त। ठीक है, और अगला कौन सा चैप्टर आपको जो है स्टार्ट करवाना है आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आज ये छोटा लेक्चर ले रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा क्षमाप्रार्थी हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों मुझे, इस वजह से। ठीक है, चलिए बाय बाय, धन्यवाद।